प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है आप सब प्रभु में अच्छे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमें संभाला है। तो प्रियो, परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, इट इज़ द बेस्ट हेल्प टू द वर्ल्ड राइट नाउ। दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट मदद अगर परमेश्वर के द्वारा कोई है तो वो है यीशु मसीह, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारी मदद के लिए पृथ्वी पर भेजा कि वो क्रिसमस के दिन हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए मनुष्य बनकर, और क्रूस पर हमारे सारे समस्याओं का समाधान और उपाय निकाले, हमारे पाप ले और उनकी धार्मिकता दे, हमारी बीमारियां ले और उनका स्वास्थ्य हमें मिले, हमारी गरीबी ले और उनका वेल्थ प्रॉस्पेरिटी हमें मिले, और वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिलाए गए कि वो सदैव हमारे साथ रह सके। इमैनुअल, द गॉड इज़ विथ अस। प्रेज गॉड। सो इसीलिए मैंने एक सेल्फ एनालिसिस चार्ट करके यहाँ पर बनाया है। तो अब देखिए, सेल्फ एनालिसिस चार्ट अगर हम बनाएंगे या देखेंगे तो पूरा ध्यान हमारा हम पर जाएगा कि हम कैसे हैं, हम कितने गलत हैं, हम कितने पापी हैं, हम कितने सही हैं या फिर हम कितने गलत हैं। लेकिन दो प्रकार का सेल्फ एनालिसिस होता है। एक दुनिया का सेल्फ एनालिसिस, जहाँ पर हम दुनिया के नज़र से, दुनिया के वातावरण से, उसके अनुसार हमारी गलतियों को, हमारे सही गलत होने को या निर्णयों को हम नापेंगे, तोलेंगे और उस प्रकार से हम चलेंगे। और दूसरा सेल्फ एनालिसिस है जो बाइबल हमें सिखाती है, जो एक्यूरेट और एकदम करेक्ट सेल्फ एनालिसिस है। हमें उस सेल्फ एनालिसिस के विषय में सीखना है और उस तरह से हमें हमारे जीवन को बेहतरी की दिशा में लेकर चलना है। तो सर्वप्रथम जब मैं ये सेल्फ एनालिसिस चार्ट जो मैंने बनाया है और यहाँ पर कुछ प्रश्न रखे हैं, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर दूँ, और वो बात ये है कि हमारे जीवन का सेंटर, फोकस, वो कभी भी हम न हो, क्योंकि यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का और परमेश्वर की योजना का केंद्र एक ही है, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यस। और हमारे जीवन का भी वही केंद्र बिंदु हो, वही केंद्र हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसीलिए जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे पापों के भुगतान के लिए इस पृथ्वी पर भेजा कि हमारे कर्मों से, हमारी शक्ति और योग्यता और अयोग्यता से हम हमारा उद्धार कमाने में नाकामयाब थे, इसीलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। उन्होंने हमें सब कुछ करके दिया और उनके लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है। और अब हम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में, संक्षिप में हम आ चुके हैं, और जैसा बाप वैसे बेटा हम बन चुके हैं। तो बाइबल हमें कहती है कि सेल्फ एनालिसिस मतलब ये नहीं हो कि आप कैसे हैं और आप कैसे नहीं हैं, आप कितने सही हैं और आप कितने गलत हैं। तो बाइबल कहती है सेल्फ एनालिसिस ऐसा ना हो, तो सेल्फ एनालिसिस ऐसा हो कि यीशु मसीह कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यीशु मसीह कौन है, वो कैसा है, उसने आपके लिए क्या किया है, और फिर आप उसमें कौन हैं। Who Jesus is, what he did for you, and who you are in Christ. 3 things. मतलब आत्म परीक्षण करने का भी फोकस जो रहेगा, it will be the only Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Yes. तो हमें प्रभु की ओर देखना है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है और हम उनमें कौन हैं। ये देख के जब हम हमारी मन को वचन के द्वारा नया करेंगे और हमारे एक्शंस को, फिजियोलॉजी को भी उसमें जब जोड़ देंगे, दे देंगे, तब हमें पता चलेगा कि सचमुच
उस इमेज में, जिस इमेज में परमेश्वर ने हमें आत्मा में रचाया है, उस इमेज में हम मेंटली और एक्सटर्नली भी बनते चले जा रहे हैं, जो पवित्र आत्मा का कार्य है। प्रेज गॉड। यस, सो ये मुद्दा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने सेल्फ एनालिसिस चार्ट को देखेंगे तो फिर आप अपने मन से वहाँ पे आंसर्स डालेंगे, और फिर हो सकता है कि पूरा फोकस आपका अपने ऊपर हो कि हाँ, मैं चिड़चिड़ा हूँ, मैं गुस्सैल हूँ, मेरे अंदर ये फ्लॉज हैं और मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो आप कर्म ओरिएंटेड हो सकते हैं, और फिर वो सब सेल्फ एनालिसिस गलत हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें फिर जीसस सेंटर्ड नहीं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं चाहिए। सो ये पॉइंट हम क्लियर करते हैं कि पहले हम यीशु को पूरा देखेंगे कि वो कितने प्यारे हैं, वो क्या है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, उनमें हम क्या हैं। और फिर बाइबल मतलब आईना है, जैसे हम उसको स्टडी करते हैं, उन वचनों को सीखते हैं, तो हम आईना देखते हैं और उस तरह से अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए पवित्र आत्मा को निर्णय देते हैं, हमारे विचारों को वचन के द्वारा रखते हैं और हमारे एक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं। एंड अबव ऑल दैट थिंग्स, ग्रेस ऑफ गॉड इज़ प्रोवाइडेड टू अस अबंडेंटली, क्योंकि हम फेल हुए, वो फेल नहीं होता है। हम विश्वास में कम पड़े, वो नहीं पड़ता है। हम पीछे हट जाए, वो कभी नहीं हटता है। प्रेज गॉड। सो यहाँ पर सेल्फ एनालिसिस चार्ट में सबसे पहला जो प्रश्न है, वो प्रश्न है कि यीशु मसीह आपके लिए क्या है। ये मैंने मराठी में लिखा है कि येशू तुमच्यासाठी काय आहे। पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन। अगर मुझे आप पूछेंगे कि यीशु मसीह आपके लिए क्या है, तो मेरा ये उत्तर है कि यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी है। यीशु मसीह मेरा सर्वस्व है। यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है। यीशु मसीह मेरा डैडी है, पप्पा है। मैं दुनिया में शायद हर चीज़ के बगैर रह सकूं, लेकिन मैं यीशु के बगैर नहीं रह सकती हूँ। प्रेज गॉड। यस, ये मेरा उत्तर है, और ये उत्तर मैक्सिमम लोगों का रहता है कि उनके लिए यीशु मसीह क्या है। हम यीशु से बहुत प्रेम करते हैं, हमारा ज़बरदस्त विश्वास यीशु पर है। यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी है, यीशु मसीह हमारा सर्वस्व है, हम उसके बगैर नहीं रह सकते हैं। लेकिन इसके पहले कि यीशु आपके लिए क्या है, इसका उत्तर आप बताएं, उसके पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यीशु के लिए आप क्या है। Who you are for Jesus। क्योंकि यूहन्ना कहता है कि प्रेम ये नहीं है कि आपने परमेश्वर से कितना प्रेम किया है, वरन प्रेम ये है कि परमेश्वर ने आपसे कितना प्रेम किया है। आपके लिए यीशु मसीह क्या है, ये जानने से पहले यीशु मसीह के लिए आप क्या है, ये बहुत जानना ज़रूरी है। टू वे रिलेशनशिप और लव बॉन्डिंग तभी एस्टैब्लिश हो सकती है जब दोनों तरफ से पता चले कि आगे वाला आपसे कितना प्रेम करता है, उसे आपकी कितनी कदर है। तभी वो बॉन्डिंग ज़बरदस्त क्रिएट हो सकता है और एस्टैब्लिश हो सकता है। और इसका उत्तर है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, और इसी के संदर्भ में और एक वचन है, रोमियो 8 और वचन नंबर 32, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। इसका एम्प्लीफाइड में और मैसेज ट्रांसलेशन में बहुत सुंदर ट्रांसलेशन है। मैं आपके लिए इंग्लिश में एम्प्लीफाइड ट्रांसलेशन में पढ़ूंगी। रोमन्स मतलब रोमियो 8:32 बहुत सुंदर लिखा है यहाँ पर। He who did not spare even his own son, but gave him up for us all,
how will he not also along with him graciously give us all things? कितना सुंदर लिखा है यहाँ पे कि जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा, वो भी दे दिया। पुत्र जो रहता है वो किसी भी पिता का सर्वस्व रहता है। तो परमेश्वर ने जब अपने पुत्र को भी दे दिया, तो क्यों ना वो उसके साथ आपको जो भी चाहिए वो न देगा। और मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है, सो व्हाट डू यू थिंक, विद गॉड ऑन आवर साइड like this, how can we lose? If God didn't hesitate to put everything on the line for us, embracing our condition and exposing himself to the worst by sending his own son, is there anything he else he wouldn't gladly and freely do for us? Praise the Lord. Yes, कितना सुंदर यहाँ पे लिखा है कि सबसे वर्स्ट वो चीज़ था कि अपने पुत्र को देना, और ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में देना कि परमेश्वर को पता है कि जब मेरे पुत्र को मैं पृथ्वी पर भेजूंगा तो पृथ्वी पर के लोग उसे नकारेंगे, धिक्कारेंगे, उसे मारेंगे, उसे अपमानित करेंगे, उसे पीड़ा देंगे और वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और हमारे लिए तीसरे दिन जीवित होगा। स्टिल गॉड गेव अस जीसस फॉर अस। फिर भी परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे दिया, इकलौता पुत्र। क्रॉस जो है परमेश्वर के प्रेम को और हम परमेश्वर के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको बताता है। यस, मैं आप लोगों के व्हाट्सएप पे जो मैंने क्रिसमस के लिए ट्रैक बनाया है वो मैं भेजूंगी, छोटा सा है, आप पढ़ लेना। उसमें मैंने वही लिखा है कि क्रिसमस की खुशखबरी, क्रिसमस की स्टोरी और आनंद क्या है। क्रिसमस की स्टोरी केक काटना, सुंदर कपड़े पहनना, क्रिसमस ट्री सजाना, इधर उधर घूमना आनंद या खुशखबरी नहीं है, क्योंकि अंदर से मनुष्य इतना टूटा और दुखी रहता है कि उस खान पान में और उस एन्जॉयमेंट में उसे कोई आनंद नहीं आता है, क्योंकि वो अंदर से बहुत दुखी रहता है और उसके दुख का, उसके डिस्परेशन का, डिस्करेजमेंट का, गुस्सैल होने का और उसके लाइफ को गलत दिशा में जाने का एक ही कारण रहता है, बुनियादी सिद्धांतों का अभाव। और बुनियादी सिद्धांत है लैकिंग इन नोइंग द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रेम की पूर्ण जानकारी न होना। और क्रिसमस हमें इसी खुशखबर को हमारे लिए लेकर आता है कि देखो परमेश्वर ने तुमसे इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है, सब कुछ तो तुम्हें दे दिया है, लेकिन जब वो भी कम पड़ा तो एज ए गिफ्ट उसने अपने पुत्र को भी तुम्हें दे दिया है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज़ द गिफ्ट फॉर द वर्ल्ड फ्रॉम गॉड। और वो प्रेम हमें क्रूस पे देखने को मिलता है कि वचन कहता है जगत में प्रभु और गॉड अनेक है लेकिन निर्माण करता एक है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को ही इतनी दर्दनाक मौत दे दी गई इसलिए कि हम उसे दुख मिला कि हमें खुशी मिले, उसे कांटे मिले कि हमें फूल मिले, उसे बीमारी दी गई ताकि हमें चंगाई मिले, उस पर पाप को लादा गया हमारे ताकि हमें धार्मिकता मिले, उस पर मृत्यु को डाला गया ताकि हमें अनंत जीवन मिले, हमें रिजरेक्शन पावर मिले। प्रेज गॉड, दैट्स गॉड्स लव। मैं लोगों को वही बोलती हूँ कि क्या चाहिए जीवन में, एक मनुष्य को जीवन में क्या चाहिए। वो चाहता है कि स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, रिलेशनली वो फिट रहे। फिर वो चाहता है कि वो परमेश्वर की सेवा करे, परमेश्वर के उद्देश्य को इस पृथ्वी पर पूर्ण करे। जब उसे सही रीति से ज्ञान हो जाए तब, यस। और फिर वो चाहता है कि मृत्यु के बाद उसे मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, मतलब स्वर्ग मिले। दैट्स इट। एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट गेव इट ऑल टू यू। इसीलिए तो रोमियो 8:32 में कहता है ना, तो वो दे दिया तो सब कुछ दे दिया, तो दे नहीं देगा क्या? तो उसके साथ सब कुछ मिल गया है। वही गॉड है, वही परमेश्वर है, वही स्वर्ग है। जब स्वर्ग मिल गया है तो स्वर्ग में सब कुछ है और स्वर्ग तुम्हारे अंदर है।
तुम्हें सब कुछ नहीं मिल गया है क्या? और उसने नहीं दे दिया है क्या? नहीं देगा क्या? वी हैव ऑलरेडी गॉट इट। प्रेज गॉड। और जब इस प्रेम को हम समझ लेते हैं, जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल मतलब कोई पुस्तक नहीं है, तो फिर हमें इस प्रेम की जब पवित्र आत्मा द्वारा जानकारी मिलती है, तब हम ऐसा जीवन जीने लग जाते हैं कि परमेश्वर को दिखता है, शैतान को दिखता है और लोगों को भी दिखता है कि अब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी बन चुका है। यीशु मसीह हमारा सर्वस्व बन चुका है। यीशु मसीह हमारा प्रेम बन चुका है। यीशु हमारा सब कुछ बन चुका है। देखिए प्रियो, ये बोलना एक बात है कि मैं विश्वास करता हूँ मेरा परमेश्वर पे प्रेम है, मैं परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन अपने जीवन से उस प्रेम को दिखाना ये अलग बात है। और वो कैसे दिखता है? वो दिखता है जब आप वचन के अनुसार चलते हैं, उसके वचन को सुन के एक कान से दूसरे कान में नहीं निकालते हैं, तो उसे दिल में लेते हैं और उस वचन पर अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। देन पीपल लुक एट यू, तब फिर लोग आपकी तरफ देखते हैं और प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं कि यस, ये व्यक्ति परमेश्वर का व्यक्ति है, ये व्यक्ति परमेश्वर का जन है, ये व्यक्ति परमेश्वर का बेटा है। जिस तरह यीशु ने इस पर प्रेम किया, ये भी व्यक्ति यीशु मसीह पर प्रेम करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मेरा विश्वास है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आई विल एक्सप्लेन टू यू, देन यू विल राइट योर ओन आंसर। मेरा आंसर ये है कि यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी है, यीशु मसीह मेरा सर्वस्व है, यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है। मैं हर एक बात के बगैर इस जीवन में जी सकूं, लेकिन अगर कोई मुझे बोले कि मैं सारी दुनिया तुझे दे दूं, तो यीशु को छोड़ ये नहीं चलेगा। मैं बोलूँगी सारी दुनिया मुझसे ले लो, लेकिन मेरा यीशु मुझे दे दो। प्रेज गॉड। यस। और अगर आप इसके लिए तैयार हैं, तो यीशु आपको ऐसा मिला है कि वो आपसे मृत्यु में भी अलग नहीं होगा। कोई आपको छोड़ के चला जाए, वो न छोड़ेगा। जो प्रभु से जुड़ा है वो और प्रभु एक आत्मा है। प्रेज गॉड। तो जो मैंने समझा है उसके अनुसार मेरा उत्तर ये है, और मैं लिखूंगी। और जो आपको प्रभु ने बोला है, जो आपके लिए प्रभु है, आप उसे लिखेंगे। प्रेज गॉड। दूसरा क्वेश्चन है, बाइबल आपके लिए क्या है? बाइबल तुमच्यासाठी काय आहे? यस, बाइबल आपके लिए कोई किताब है, पोथी पुराण है, कोई वाइट पेपर पे ब्लैक लाइन्स है, चमत्कार लाने का चाबी है, जादू की छड़ी है कि जब संकट आया तभी बाइबल सिर के नीचे लेके सोएंगे, बाइबल को साथ में बैग में लेके घूमेंगे कि बाइबल मेरे साथ रहेगा तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई धोखा मेरे साथ नहीं होगा। क्या है बाइबल आपके लिए? यस, अगर मुझे पूछेंगे तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे लिए बाइबल खुदा है। जितना खुदा मेरे सामने आकर दर्शन देकर मुझसे बात करेगा और मैं उसके दर्शन को एंटरटेन करूँगी कि एक सेकंड भी मैं उसके मुख से अपना चेहरा न हटाऊँगी, और हर एक बात को मैं अपने कानों से लेके दिल में ले लूँगी और पेपर पे लिख लूँगी, बिल्कुल वैसी ही अहमियत, मोर देन दैट भी मैं बोलूँगी मेरे लिए बाइबल की है। मेरे लिए बाइबल खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए बाइबल खुद यीशु मसीह है। मेरे लिए बाइबल ज़िंदगी है और मेरी ज़िंदगी को बदलने वाला हथियार है। मेरे लिए बाइबल आईना है जो मुझे परमेश्वर की इमेज में बनाते हुए जा रहा है। प्रेज गॉड। यस, यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में पूरे बाइबल को जिया है। यीशु मसीह खुद खुदा, फिर भी जब शैतान उनकी परीक्षा लेने के लिए आया तो यीशु कहते हैं कि नहीं, और यीशु ने 3 बार बाइबल के वचनों को ही बोल के उसे हिट किया, उसे बताया कि बाइबल की अहमियत यीशु मसीह के लिए क्या है। प्रेज गॉड। प्रियो, अगर यीशु मसीह के लिए बाइबल की अहमियत है तो हमारे लिए तो कितनी अधिक होनी चाहिए कि बाइबल हमारे लिए खुद प्रभु है, हमारा डैडी है, हमारे डैडी का आवाज़ है।
सो मैंने आपको सिखाया है कि जब भी आप बाइबल स्टडी के लिए बैठते हैं तो आप बोले कि डैडी आप बोलो मैं सुन रही हूँ, डैडी आप बोलो मैं सुन रही हूँ। और जिन लाइंस पर आप आंखें डाल रहे हैं तो वो लाइंस आँखों में घुस के, कानों में आके दिल में उतरना चाहिए। देन इट विल वर्क प्रॉपरली। नहीं तो पढ़ तो लेते हैं, ध्यान इधर भटका रहता है और क्या पढ़ा ध्यान में नहीं रहता है, क्योंकि लाइन ने आँखों ने लाइन को कैच नहीं किया है, कानों ने लाइन को सुना नहीं है, इसीलिए वो चीज़ दिल में नहीं उतरी है। क्योंकि जैसे बीज ज़मीन के लिए बना है वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे दिल के लिए बना है। और नंबर 1 हेल्प जो मैंने लास्ट सरमन में सिखाया, नंबर 1 हेल्प इस क्षेत्र में हमारे लिए अगर कोई है तो वो है पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट इज़ द बेस्ट हेल्प इन द बाइबल स्टडी। और पवित्र आत्मा को कहे कि इस वचन को प्रभु मुझे सिखाए, मुझे याद दिलाए और हर कदम पर ये वचन मेरे साथ रहने पाए। प्रेज गॉड। बाइबल को यीशु मसीह से ऊपर नहीं करना है, उल्टा यीशु मसीह बाइबल को अपने ऊपर करते हैं। वो कहते हैं कि उनके नाम से बढ़कर वो परमेश्वर के वचन की अधिक महिमा करते हैं, बाइबल को वो अपने ऊपर स्थान देते हैं। प्रेज गॉड। यस। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि आप चर्च, बाइबल स्टडी, आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रेगुलर हैं? क्या आप उसके लिए विशेष प्रयत्नशील है? यस। इसे कहते हैं टाइम फॉर स्पिरिचुअलिटी। प्रियो, एक हम इसमें खुद को टेस्ट करेंगे, किसी को टेस्ट नहीं करेंगे, कि पूरा हफ्ता हम बिताते हैं हमारी जॉब, घर के काम, प्रोग्राम्स, बिजनेस, नींद, आराम, एंटरटेनमेंट, जो भी मनमानी है वो करने में बिताते हैं। और फिर हम देखते हैं कि 24/7 में क्या हमारे शेड्यूल में एक समय हमारा स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सेट है? हफ्ते में जो संडे का दिन है उसमें से चर्च का जो टाइम है, क्या उसके लिए हमारा टाइम सेट है? डू वी हैव टाइम फॉर स्पिरिचुअलिटी? क्योंकि जो सक्सेस मिलता है ना, जो सब कुछ मिलता है ना, वो उधर से मिलता है। एक अनसीन फोर्स है जिसे परमेश्वर कहते हैं। और भजन 75 में लिखा है कि सक्सेस पूरब, पश्चिम और ना ही जंगल की ओर से आता है, सक्सेस परमेश्वर की ओर से आता है। सो जो लोग 20 साल 25 साल कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ हासिल नहीं करते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो सब किया, फिर क्या हुआ? प्रॉब्लम एक ही है कि अपने लाइफ को प्रॉपरली चैनलाइज नहीं किया। क्योंकि सक्सेस का सोर्स तो परमेश्वर है। उससे सजेशन लेके, उससे मार्गदर्शन लेके, उसकी स्ट्रेटेजीज और प्लान लेके नहीं आगे बढ़े, उसकी बुद्धि और क्षमता में कार्य नहीं किया, अपने प्लान को लेके आगे बढ़े जिसमें परमेश्वर था ही नहीं और उस काम के लिए आपको ग्रेस भी प्रोवाइड नहीं की गई थी, बिकॉज दैट वाज नॉट गॉड्स विल फॉर योर लाइफ। तो फिर आपके लिए ग्रेस भी नहीं है वो एरिया में, तो इसीलिए आपको वहाँ सक्सेस भी नहीं मिला है। और फिर जब मैं पूछूं कि बाइबल पढ़ा, टाइम नहीं है, चर्च को नहीं आए, टाइम नहीं मिला, कहाँ गए थे, कहाँ बिजी थे, देन दे हैव देयर ओन आंसर्स। उनके पास उनके उत्तर रहते हैं। अब मैं ये नहीं बोलती कि उत्तर झूठे हैं, जो कारण है वो झूठे हैं, बट नो, इट्स योर पर्सनल डिसीजन कि स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने आप को चार्ज करने के लिए डेली और हफ्ते में क्या आपके लिए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए टाइम है? बिकॉज इट इज़ द सोर्स फॉर सक्सेस, ब्लेसिंग एंड अचीवमेंट एंड एवरी ब्रेक थ्रू। जो व्यक्ति मुझे कहता है कि हमने बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में बस स्ट्रगल करते जाते हैं और कुछ एक कौड़ी हाथ नहीं लगती, अगर वो 1 घंटा अपने शॉप को बंद करके चर्च आ जाए और जो मैं सिखाती हूँ स्पिरिचुअलिटी को रेगुलर अटेन करे, तो आई बिलीव कि ऐसे ही करके अगर वो बिज़नेस में कुछ नहीं होने वाला है
तो मुझे विश्वास है कि स्पिरिचुअलिटी मेंटेन करके वो बिजनेस बहुत जल्द 4 चांद आपके जीवन में लगाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस को आप देखने वाले हैं, उस बिजनेस को आप मल्टीप्लाई होते हुए देखने वाले हैं। अगर एक शॉप है तो 10 शॉप देखने वाले हैं, और अगर वो किराए का है तो आप अपना खुद का शॉप देखने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। और अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि ताई हम घर में बराबर रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं, उसमें हम मिस नहीं करते, बट ये प्रॉब्लम था इसलिए हम चर्च को नहीं आए, ये प्रॉब्लम था इसलिए हम नहीं आ सके। तो प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया करके ऐसे उत्तर न दें, क्योंकि आपकी पर्सनल बाइबल स्टडी और संडे चर्च, इसको एक्सचेंज आपको नहीं करना है। इसकी जगह उसे और उसकी जगह इसे नहीं देना है। दोनों भी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आप खुद बाइबल स्टडी घर में करते हैं, आपकी प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए, यू आर मेंटेनिंग योर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट पर्सनली। और जब हम चर्च आते हैं तो एक्चुअली वी आर मेंटेनिंग और रिलेशनशिप विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कॉर्पोरली। आपको पता है, अगर ऐसा होता तो चर्च की अहमियत क्या होती? फिर तो ऐसा ही रहता, अपने घर में बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, कोई ज़रूरत नहीं है चर्च आने की क्या। लेकिन आपको पता है कि ये चर्च को जन्म देने के लिए, ये चर्च जो यीशु मसीह का बच्चा है, उसको जन्म देने के लिए यीशु मसीह ने कितनी दुख और वेदनाओं को सहा है। जैसे माँ जन्म देती है बच्चे को, कितनी तड़पती है, और 9 महीने भी उसे कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन और फिर कितने दर्द के साथ एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है। यीशु मसीह ने उसी तरह से एक माँ की तरह दर्द पर क्रॉस पर एक अत्यंत खतरनाक, दुखदायी और पीड़ादायी परिस्थिति का सामना किया है, और एक बच्चे को जन्म दिया है जिसे कहते हैं चर्च। चर्च यीशु मसीह का बच्चा है, चर्च यीशु मसीह का शरीर है, चर्च यीशु मसीह की दुल्हन है। अब शरीर कहे कि एक हाथ कहे कि चल मुझे आज नहीं रहना है तेरे साथ, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, तू रहे इधर, ऐसे चलता है क्या? नहीं, शरीर जुड़ा ही रहता है, और एक भी अवयव अगर दुखी हो जाए या डिस्कनेक्ट हो जाए तो बहुत बहुत दर्द होता है। सो आपको समझना चाहिए कि चर्च को आना कितना कितना ज़रूरी है। मैंने कोरोना काल में देखा कि कोरोना 1, कोरोना 2 में भी, और कोरोना 2 में विशेषता, क्योंकि हम देखते उसमें ज़्यादा कोरोना 2 की जो लहर थी उसने ज़्यादा लोगों को बहुत परेशान किया। और मैंने भी प्रोटोकॉल जो हमें फॉलो करना है हम सबको, मैंने भी सबको बता दिया कि चर्च नहीं आना है, आपको फ़ोन पे ही सेवा दी जाएगी, और कुछ है तो आप मेरे घर में आइए। लेकिन मैंने पाया कि जो कुछ लोग थे वो चर्च के बगैर रह ही नहीं पाए। वो संडे चर्च को आए, मतलब आए ही आए, क्योंकि उनका नारा ये था कि हम नहीं जी सकते हैं, वी वॉन्ट आवर चर्च, वी वॉन्ट आवर फेलोशिप। नहीं, हमें बहुत नुकसान होता है। उनकी साइकोलॉजी देखिए, नहीं नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल एक चर्च मिस कर दे तो हमारी हालत तो मरे जैसी हो जाती है, जैसे तो हम में जान ही नहीं रहती है, तो हम तो आएंगे। और फिर मैंने पाया कि उनका विश्वास वैसा है, तो मैंने उन्हें रोका भी नहीं, मैंने उन्हें आने दिया। एंड वी हैड फेलोशिप थ्रू आउट इवन द सेकंड वेव। दूसरे लहर में भी जो आ रहे थे उनके साथ हमारा फेलोशिप जारी था संडे चर्च का, अर्थात कम लोगों में था। बट मैंने पाया कि जिन्होंने भी रेगुलर चर्च अटेंड किया कोरोना 2 के वेव में, किसी को भी कोई भी पॉजिटिव नहीं आया और कोई भी बीमार नहीं पड़ा। प्रेज गॉड, क्योंकि यीशु मसीह और उसका चर्च उनके लिए प्रथम स्थान पर था। अब देखिए प्रियो, ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलेंगे हाँ, कि हो सकता है उस व्यक्ति का आपको शायद अच्छा अनुभव ना हो, तो आपको लगे कि बहुत बोलता है कि मैं चर्च जाता, बाइबल पढ़ता, लेकिन इसका नेचर ऐसा है। हो सकता है आपको उसकी बातें पर्सनली कुछ खटक सकती है, लेकिन यहाँ पे बातें आपके पर्सनल इश्यूज़ की नहीं चल रही है। यहाँ पे बातें ये चल रही है कि यीशु मसीह आपके लिए अगर प्रथम स्थान पर है तो आप
स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए आप बिल्कुल जो बनता है वो करेंगे ही करेंगे और करे बिना नहीं रहेंगे। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट यू विल मेंटेन योर स्पिरिचुअल लाइफ डायनेमिकली। अद्भुत रीति से आप उसे मेंटेन करेंगे। और यही बातें हैं जहाँ पे आपकी विश्वास योग्यता की परख होती है। जो थोड़े में विश्वास हो वो बहुतों में, जो थोडक्यात विश्वास हो तो पुष्कळ गोष्टीत विश्वास हो। प्रेज गॉड। यस। और क्वेश्चन नंबर 5 है, सो बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5, सो आई जस्ट अर्ज यू, रिक्वेस्ट यू, रेगुलर चर्च अटेंडेंस इज़ नेसेसरी, स्पिरिचुअलिटी मेंटेनिंग इज़ नेसेसरी। क्योंकि पूरा लिंक टूट जाता है। मैं एक सीरियल वाइज पद्धतशीर आपको सिखाती हूँ और फिर ब्रेक मिल जाता है, डिस्कनेक्शन आ जाता है। और अगर आप उस रेवलेशन में बिल्डअप नहीं हो पाए तो शैतान को आपके जीवन में कार्य करने को जगह मिल जाता है। सो स्पिरिचुअल मेंटेनेंस इज़ द फर्स्ट एंड द बेस्ट एंड अटमोस्ट थिंग एवरीवन शुड डू इन देयर लाइफ। इससे आपका संघर्ष जो है 15-20 साल का, वो रिजल्ट आपको 5 साल के लिए लेकर आता है। 5 साल का संघर्ष 2 साल के लिए लेकर आता है रिजल्ट को। सो एवरीवेयर वी नीड गॉड, वी नीड गॉड्स पीपल, वी नीड गॉड्स मेंटर टू हेल्प अस। और प्रभु यीशु ने अपने आप को और ऐसे लोगों को और ऐसे इंस्टीट्यूशन को, चर्च को आपके लिए रखा है। सो कम ऑन, हैव द बेनिफिट ऑफ इट, इट इज़ फॉर यू। सो चर्च रेगुलरिटी इज़ नेसेसरी। प्रेज गॉड। जो बाहर गाँव वाले लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी कृपया करके ध्यान दें, और नियर बाय के लोग महीने में एक बार बिल्कुल ज़रूर संडे चर्च को आए। और फ़ोन पर तो आपको सरमन भेजा ही जाता है, रेगुलर उसे सुने, स्टडी करें, नोट्स निकालें और अपनी जीवन के बदलाव के लिए परमेश्वर आप पर कार्य करे, उसके लिए पवित्र आत्मा को अपने आप को सौंप दें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्या आप हमेशा कुड़कुड़ाहट में रहते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, और क्यों करते हैं? तुम्ही नेहमी कुरकुर कटकट करता काय? तुम्ही नेहमी चिडचिड करता काय? आणि जर असे आहे तर ते तुम्ही का करता? पुराने नियम में हम देखते हैं कि वचन कहता है परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को जंगल में ही मार डाला। उनको परमेश्वर ने वचन दिया था कि जो देश अब्राहम इसहाक को प्रॉमिस किया है, बेटा तुमको मैं लेके जा रहा हूँ और आयता वो देश मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और उस देश तक पहुँचने का जो रास्ता था वो 11 दिन का था। 11 दिन में वो आराम से वहाँ पर पहुँचने वाले थे। और यहाँ फिरौन जब छोड़ नहीं रहा था तो प्रभु ने सामर्थ्य रीति से 10 पीढ़ाओं का अपने पराक्रम और अपने चमत्कार का दर्शन देके उन्हें अद्भुत रीति से मालामाल लबालब, हेल्दी और वेल्दी करके वहाँ से निकाला था। और परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से हेल्दी और वेल्दी करके वहाँ से निकाला था। और 12 दिन में वो ऐसे देश में पहुँचने वाले थे जहाँ पे सब उनके लिए आयता, परमेश्वर उनके साथ, और अद्भुत डिवाइन डेस्टिनी को वो अटेन करने वाले थे। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर ने ऐसे पाया कि इतना वो चिड़चिड़े, इतने कुड़कुड़ाहट करने वाले, इतने गुस्सेल और इतने निगेटिव माइंडसेट के थे कि जहाँ भी उनके लाइफ में कुछ भी कम हो जाए वो मूसा को और परमेश्वर को कोसने के लिए आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते थे। और जब परमेश्वर ने पाया कि क्या मेंटालिटी इन लोगों की है, इतना मेरा साथ, प्रेम, चमत्कार, दर्शन इनको मिला है, हाउ डम, ऐसे कैसे हो सकते हैं ये लोग। और फिर परमेश्वर ने वचन कहता है कि उन्हें जंगल में मार डाला और उन्हें बोला कि तुम तो उस वचनदत्त देश को नहीं पहुँचोगे क्योंकि तुम अविश्वासी लोग हो, अविश्वासी लोग हो। देखिए प्रियो, कैसा है ना कि इस संसार में शैतान का राज है और ये संसार अंधकार से, चैलेंजेस से, प्रॉब्लम से, दुखों तकलीफ से, निगेटिविटी से भरा हुआ है।
सो हम भी जब बचपन से बड़े होते हैं और हम भी डिफरेंट माहौल को और डिफरेंट बातों को और लोगों को इनके बीच में जब हम रहते हैं ना, तो हम ऑटोमेटिकली उस निगेटिव माइंडसेट में, गुस्सेल माइंडसेट में, चिड़चिड़ाहट नेचर और कैरेक्टर में अपने आप बनते चले जाते हैं। उसके लिए कुछ खास नहीं लगता है, वो अपने आप हो जाता है। यस लेकिन बाइबल हमें बताती है कि ऐसा दृष्टिकोण, ऐसे लाइफस्टाइल एक्चुअली व्हाट इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स अनबिलीफ, इट इंडिकेट्स डिस्ट्रस्ट ऑन गॉड। यस एक्चुअली निश्चित हमें गुस्सा क्यों आया, निश्चित हम नाराज़ और डिप्रेस क्यों हुए, निश्चित हम चिड़चिड़ क्यों कर रहे हैं, या फिर निश्चित हमने वैसा उस वक्त निगेटिव माइंडसेट क्यों रखा या एक्शन क्यों किया, इसका निश्चित ही सॉलिड कारण हमारे पास है, क्योंकि सचमुच सामने वाले ने या परिस्थिति ने हमें ऐसा किया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द बाइबल वो अविश्वास का चिन्ह है कि कुछ भी हो, फाइनली आपने अपने परमेश्वर पे अविश्वास किया है। दैट्स वाई you are just failed to have the cool mindset, to have the mindset of God in everything and just maintaining the mind of peace। क्योंकि भजन 37 1 से 5 वचन में आपके लिए पढ़ती हूँ, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास की नाई झट कर कट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूर्ण करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यस यहाँ पर बोला है कि संसार ने तुम्हें सिखाया है कि ये नॉर्मल बातें हैं, नेचुरल बातें हैं, और तुम्हें भी जब टेंशन हो जाए तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे साफ लिखा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने पूरे दिल से परमेश्वर पे विश्वास करना है, उसकी सच्चाई में मन लगाना है, उसकी राह पे चलते रहना है, क्योंकि अपने सारे सुखों का मूल अपने परमेश्वर को बनाना है और अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल देना है, अपना सारा भरोसा उस पर डाल देना है, और वही तुम्हारे सारे सपनों को पूर्ण करने वाला है। प्रेज गॉड। प्रियो, यहाँ पे मैंने प्रश्न लिखा है कि आप ऐसा करते हैं, तुम्हें नेहमी कुरकुर चिड़चिड़ करता काय आणि काय कारण आहे, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, क्यों? इफ़ यू आर सेटिस्फाइड इन गॉड देन यू विल नॉट डू इट ना। इस भजन के अनुसार अगर ऐसा है तो हम नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमने हमारे सुख का मूल परमेश्वर को जाना है। जबकि हम हमारे जीवन में बहुत दुख सह रहे हैं, लेकिन केवल इसलिए कि यीशु मसीह हमारे साथ है। वी आर द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। देन वाई वी विल बी डिप्रेस्ड एंड डिस्करेज्ड, एंड वाई वी विल बी एंग्री? नॉट एट ऑल। प्रेज गॉड। इजंट इट वंडरफुल? कितना अद्भुत है ये। और हमने हमारी सारी चिंता को उस पर डाल दिया है कि हो रहा है परिस्थिति और लोग बीट कर रहे हैं, शैतान कार्य कर रहा है और डिफरेंट चिंताओं को और भय को लेकर हमें आतंकित कर रहा है, लेकिन हमने सारी चिंता उस पर डाल दी है। सो अगेन इट्स वंडरफुल कि वी आर रिलैक्स। हमें कुरकुर करने का, कटकट करने का, चिड़चिड़ करने का है, लेकिन अब हम शैतान को, उसके एट्रीब्यूट्स को, उसके कैरेक्टर को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि गॉड कैन बेटर हैंडल दिस सिचुएशन, गॉड कैन बेटर टेक मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट ऑन हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं अपने दिल से पूरा अपने परमेश्वर पे विश्वास करने जा रही हूँ, और मैं करती हूँ, क्योंकि वचन कहता है देह पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर आप प्रभु पे, उसके वचनों पे ध्यान लगाया है, यू विल बी फुल ऑफ लाइफ, यू विल हैव द पीस ऑफ गॉड रेनिंग ऑन योर हार्ट। लेकिन जैसे ही संसारिक वृत्ति में जाएंगे, आपको मृत्यु मिलेगी, और मृत्यु के परिणाम है कुरकुर करना, कटकट करना,
चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, निगेटिव माइंडसेट में चलना, एंड ओवरऑल क्यों ये बुरा है, इसीलिए ये बुरा है, इसलिए नहीं बुरा है कि क्या प्रभु तू मुझे नहीं समझ सकता, क्या तुझे पता है ना मैं कितना टेंशन में था इसलिए मैंने ऐसा किया। एक्चुअली मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था प्रभु। हाँ, प्रभु को भी पता है आपका उद्देश्य ऐसा नहीं था, लेकिन एक्चुअली इस तरह का माइंडसेट और इस तरह का लाइफस्टाइल ये दर्शाता है कि आप अपने परमेश्वर पे पूरे दिल से विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि बच्चों की तरह बन जाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। बिकम लाइक अ चाइल्ड। बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोरोना के पेशेंट के टच में आया, उसके पास बैठा, या कोरोना की एक लहर, दो लहर या तीसरी लहर आने वाली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अ स्मॉल चाइल्ड इज़ द कूलेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर पे और अपने मम्मी डैडी पे पूरा भरोसा करता है। यस, एक बच्चे को कोई फ़र्क नहीं, क्या उसे नहीं पता उसे भी कोरोना हो सकता है, वो भी सीरियस हो सकता है, उसे भी पढ़ाई करना है, उसे भी जॉब चाहिए, उसे भी शादी करके बड़ा होके सेटल होना है, उसके लाइफ में भी उसे गोल अचीव करना है, सक्सेसफुल होना है, प्रभु के उद्देश्य को पूर्ण करना है, बहुत सारा है उसके आगे तो। बट वो इस सारी बातों से परे है, क्योंकि उसने अपने मम्मी पापा पे और क्रिएटर पे पूरे दिल से विश्वास किया है। प्रेज गॉड। इसीलिए एक छोटा बच्चा मोस्ट पॉजिटिव और मोस्ट कूल पर्सन होता है पृथ्वी पे। और यीशु मसीह कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो होगा उसे ही स्वर्ग का राज्य मिलेगा। इसका मतलब है वही व्यक्ति स्वर्ग के राज्य की ब्लेसिंग्स को अनुभव कर पाएगा। प्रेज गॉड। यस, लोग मुझसे मिलते हैं और बोलते हैं ताई आपने जो जो बताया वो हमने सब किया और हम सब कर रहे हैं, फिर ये क्यों हुआ, आमच्या तोंडाशी आलेला घास का गेला? और मेरे पास उत्तर हाजिर रहता है, और उत्तर ये है कि आपने किया। पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता आपने सीरियसली किया, क्योंकि अगर बाइबल पढ़ेंगे और बाइबल के अनुसार चलेंगे तो जीवन में चेंज, बदलाव तो बिल्कुल डेफिनेटली है, होना ही होना है। और अगर ठीक है, अगर ईमानदारी से कर भी रहे तो फिर नहीं, आप वचन पे बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से नहीं चल रहे, क्योंकि आपने बाइबल स्टडी किया, प्रेयर किया, वचन सुना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया, लेकिन जब उसमें से उठे ना तो आपके नेगेटिव माइंडसेट ने ज़बरदस्त काम आपकी लाइफ में किया कि जो बीज बोया गया था, जो चमत्कार का बच्चा गर्भधारण हुआ था, वो बच्चा गर्भपात हो गया, वो मर गया। म्हणून तुमच्या तोंडाशी आलेला घास गेला। जब बीजारोपण हुआ है, जब गर्भधारणा हुई है, तो 9 महीने के बाद बच्चा मिलेगा ये विश्वास रहता है, लेकिन निगेटिव माइंडसेट, निगेटिव मेंटालिटी, जिसका साइड इफ़ेक्ट फिर चिड़चिड़ाहट, कुरकुर, कुड़कुड़ने आणि प्रत्येक और हर एक शैतान का एट्रीब्यूट जो रहता है, इट इज़ लाइक द एबॉर्शन कंटेंट, कि वो बेबी को अबॉर्ट करने के लिए हेल्पफुल रह जाएगा वहाँ पे। जैसे पिटोसिन जो रहता है, वो अगर किसी गर्भवती स्त्री को दे दिया जाए तो उसका गर्भपात हो सकता है। इसीलिए गर्भवती स्त्री को बोला जाता है सब कुछ खाना, पपीता नहीं खाना, क्योंकि उसमें पिटोसिन है। तो मुझे लगता है स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय और डिस्टर्ब करने वाला, आपके चमत्कार को डिस्ट्रॉय और डिस्टर्ब करने वाला पिटोसिन है, निगेटिव माइंडसेट, निगेटिव मेंटालिटी, जो इसका दर्शक है कि आप परमेश्वर पे पूरे दिल से भरोसा नहीं कर रहे हैं। प्रेज गॉड। यस, सो प्रियो, आई हैव एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स टू यू। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप इस संदेश को बार बार सुने, और ये जो 4 प्रश्न हैं इनके उत्तर आप लिख लें। ओके, और इस सेल्फ एनालिसिस चार्ट को आप रोज़ देखें, रोज़ का ये आपका आईना होगा। और मत्ती 5, 6, 7 और यूहन्ना 14, 15, 16 ये भी आपका रोज़ का आईना है। आपके रेगुलर बाइबल स्टडी में आपको ये रोज़ रेगुलर से चैप्टर पढ़ने हैं, स्टडी, चिंतन, मनन करना है, और आपका जो रेगुलर बाइबल स्टडी है वो तो आपको करना ही है। परमेश्वर आपकी सहायता करे। और इस सेल्फ एनालिसिस में अगेन आई विल रिपीट, फोकस इज जीसस, नॉट यू, है ना। जब परमेश्वर ने जीत के लिए, आपकी माइंडसेट, आपकी मेंटालिटी के लिए, आपके स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, मटेरियल, रिलेशनल और यहाँ की और आने वाले जीवन के ब्लेसिंग्स को एक यीशु मसीह के द्वारा दे दिया है, इट्स इन यू बिकॉज जीसस इज़ इन यू, और वो आपके साथ है। परमेश्वर अगर आपकी ओर, तो आपका विरोधी कौन। अगर इस सामर्थ्य सत्य को समझ लिया है और एक सत्य को लेके आप चलेंगे,
तो आप दुनिया को जीतेंगे, आपको रोकने वाला कोई ना होगा। प्रेज गॉड, है ना? यस, सो इट्स नेसेसरी। और ये सारी बातों से पूरा ध्यान यीशु मसीह पे रहेगा, आप पे नहीं रहेगा। और फिर आप पूरे पॉजिटिव मेंटालिटी में, विश्वास में, फुल फोर्स प्रभु के समर्पण में चल पाएंगे। आने वाले ऑब्स्टेकल्स को पवित्र आत्मा उड़ा देगा और आप प्रभु के उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रेयर करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर पिता, आपके पवित्र और प्यारे नाम में इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी वचन इन प्रिय के दिल में बोया गया है वो गहराई तक जड़ पकड़े, कार्य करे, आपकी महिमा हो, 100% फल लाए। शैतान की हर एक बुरी बात से उन्हें बचा के रखिए, अपने दाहिने हाथ से संभालिए प्रभु, आपके लहू में सुरक्षित रखिए। गरीब लोग, अस्वस्थ लोग, इनकी सहायता कीजिए। आईएमएस को ब्लेस कीजिए। एंड यू कम सून जीसस, वी आर वेटिंग फॉर यू। थैंक यू लॉर्ड वंस अगेन फॉर एवरीथिंग। यीशु मसीह के प्यारे और पवित्र नाम में ये प्रेयर की इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो जो लोग मुझे सुन रहे हैं अभी फ़िलहाल फ्रेशली बाहर गाँव, जब मैं आपके यहाँ आई मैंने विज़िट किया, आपको सुसमाचार बताया और आप मेरे साथ फ़ोन पे टच में रहिए, मेरे यहाँ आइए और स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट रहिए। और कुछ भी प्रश्न हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।